किसी को धर्म के नाम पर जो तो मारा जाता था, किसी की जो तो घरों के ऊपर भगवा झंडा लहराकर वहां पे जो तो यानी कि फसाद को फैलाया जाता था। आज जो तो कभी देखिए आपने 2014 से पहले कि कोई नंगी तलवारें लेकर जो तो रैलियों के अंदर निकला जाता था? नहीं निकला जाता था। 2014 से जब ये इलेक्शन हुआ, बीजेपी सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद जो मजलिस ने उसका साथ दिया, मैं ये नहीं कहता कि ये ए टीम है बी टीम है, आप खुद समझ लो कौन सी टीम है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, समर्थन उसको वहां से मिला जब ये बटोगे घटोगे नारे जो लगा रहे वो इसलिए लगा रहे कि आज हमारी मजलिस वाली पार्टी मुसलमान कर ये कर रही, तो वो भी बोल रहे कि बटोगे तो घटोगे। आज वो भी समझ गए कि आज जो तो ये इत्तेहाद वाली पार्टी, मुस्लिम वाली पार्टी, ये मुसलमान कर रहे, तो फिर हम भी अलग उठ जाओ। हमारे बीच यहाँ पर श्वेतला ताई विलम्ब करता हूँ। देखिए जो इसको इस्तेमाल करना है, मेरे पास नाम दीजिए, मैं उनको बुला लेता हूँ। पूरा जो है तो बैठ जाइए भैया। नौजवान हमारे उम्मीदवार शहजाद खान साहब का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ राशिद को। राशिद भाई, इनसे गुजारिश करता हूं कि शहजाद खान साहब का इस्तेमाल करें। उसके बाद जनाब रईस खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे शहजाद खान साहब का इस्तेमाल करें। रईस भाई, उसी तरह से जनाब समीर खान साहब से गुजारिश करता हूं कि मंच पे आकर हमारे शहजाद खान साहब का इस्तेमाल करें। भाई ये साइड से आ जाइए ना, इधर से आ जाइए, लेफ्ट से थोड़ा, कोई मसला नहीं, करे। जो हमारे भाई जो आ रहे हैं भैया इधर। इसके बाद में फैज खान शहजाद खान साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। थोड़ा बल्ली भैया वही छोड़ो, बल्ली भाई टाळ्या बॅटला टाळ्या मारायचा। इसके बाद अफरोज पटेल ग्रुप, जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। जबरदस्त नौजवान उम्मीदवार जनाब शहजाद खान साहब के वास्ते जोरदार तालियां। अरे आएगा भाई आएगा, महिलाओं के सम्मान में, मैदान में, कामगारों के सम्मान में, भैया मैदान में, कामगारों के सम्मान में, भैया मैदान में, नौजवानों के सम्मान में, भैया मैदान में, आएगा भाई आएगा। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मैं जहां तक गुजारिश करता हूं फिल्म एक्टर जनाब शफी सागर साहब का इस्तेमाल करें। संगठन विकास संघ के महाराष्ट्र के सदस्य जनाब अयूब खान साहब का इस्तेमाल रमदानी भाई कर रहे हैं। उसके बाद में रईस खान साहब का इस्तेमाल करें। से बोलो मानाचा जय भीम, धन्यवाद। आज यानी साहब का इस्तेमाल रमदानी भाई करेंगे। और हफीजा भाई से गुजारिश करता हूँ, उसके बाद बीबी भाई से गुजारिश करता हूँ, जल्द हो गया। इसके बाद हमसे मैं गुजारिश करता हूँ कि युवक अघाड़ी के महाराष्ट्र इसी के साथ मैं हमारे स्टेज पे मौजूद हूँ कि वो
जो है तो हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट डिक्लेयर करें। दलित मुस्लिम ओबीसी विकास संघ की तरफ से उनके काम को हम बेखूबी जानते हैं कि उनके काम के अंदर। इसके बाद दग्गू भाई तुम आगे बढ़ो, दग्गू भाई तुम आगे बढ़ो। इसके बाद मैं अनिल भाई से गुजारिश करता हूं और आसपास पुलिस साहब से गुजारिश करता हूं कि मंच पे आए। ये जो हमारे साथी है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के पदाधिकारी है, जिम्मेदारान है, आपका इस्तेमाल। जाइए अनिल भाई, आप जाइए। सर इधर देखो सर। जमीयतुल कुरैश का यहाँ पर मैंने बोल दिया, जमीयतुल कुरैश के जो हमारे संगठन के जिम्मेदारान है। हाजी इसके है पाटिंबा दिया गया है, जाहिर पाटिंबा। सबसे पहले मैं दावत देता हूं जनाब फिल्म एक्टर, शायद बहुत सारे लोगों के दोस्त भी होंगे यहाँ पर, ऐसे हमारे शफी सागर साहब जो यहाँ पे अपनी बात रखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। देखिए सर, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ और कलाकार एक जोकर होता है, थोड़ा बर्दाश्त करना। हेलो, तन्हाई को अपनी आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, गा लेते हैं, गा लेते हैं। जो भी आता है हमको लुभा लेता है, जो भी आता है जनता को लुभा लेता है, इसलिए हमने दग्गू पटेल को लाए हैं, आज इस मंच से मेरी माँ मेरे साथ है, रेखा ताई राउत। इन्हीं के वजह से मैं आज कलाकार बना हूँ और मेरी औरंगाबाद में छोटी सी पहचान है। मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। दग्गू भाई के भाई टाइम होता है बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अजीज साथियों, कान कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर जरा जमकर उछाल तो सही। इसी शेर के साथ मैं दावत देता हूं हाफिज कैसर साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात यहाँ पे पेश करें। जोरदार तालियां हाफिज कैसर साहब के लिए। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया और कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मेरे मोहतरम अजीज़ों, बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं, हर एक की उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार जनाब शहजाद खान साहब ये भारी अक्सरियत के साथ अपने आने वाली 20 तारीख को इलेक्शन के अंदर कामयाब होकर विधानसभा पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और ये है कि आज ना टेस्ट का जमाना है, ना वनडे का है, ना 2020 का है, अभी तो भाई जमाना T10 लीग का चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ये विकास जो पिछले आमदारों ने, खासदारों ने, जो हुकूमतें यहाँ पर गुजरी है, जो हमारा अपना ग्रीन पट्टा जो उजड़ा पड़ा हुआ है,
बंजर पड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं। भाई हमने हमारे अपने उम्मीदवारों को लेकर आकर देखे, सारी जो तो दूसरे पार्टी वाले उम्मीदवारों को लाकर देखें। आज भी ग्रीन पट्टा जो पहले था आज भी वही है, वही गलियों की जो तो गलियों में डेनिस का पानी की प्रॉब्लम, नल के पानी की प्रॉब्लम, रोडों की प्रॉब्लम, जो पहले 2014-15 से पहले जो था वो भी आज भी वही है। तो ये 10 साल के इनकी हुकूमत के अंदर इन्होंने क्या विकास किया? आज इसी उम्मीद के साथ हमारे शहजाद भाई आप लोगों के दरमियान में इस उम्मीद से आए हुए हैं कि हमें विकास का मौका दो, ताकि हम ये हमारे अपने इलाके को यानी कि पूरी समाज को साथ में लेकर किसी एक जातिवाद को, किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेंगे। हर धर्म को साथ में लेकर और हर धर्म की जो तो रक्षा करते हुए पूरा का विकास के साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। भाई आज जो तो आप लोगों को एक चीज से आगाह करना है, आज हमारा एक अपना जुनून बना हुआ है, एक धुन बनी हुई है कि भाई एक चीज के पीछे हम लगे हुए हैं। देखो अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस है, और उलमाओं को देखना भी इबादत है। यह हदीस पाक का मफहूम है कि उलमाओं को देखना भी इबादत है। आज एक पार्टी है, सियासी पार्टी, जो मुसलमानों के नाम पर अपनी सियासत को लड़ा रही है, अपनी जो तो मुसलमानों के नाम पर वोट को ले रही है, और मुसलमान हमारे एक जुनून हो गए। जैसे हमने मजलिस का कलीमा पढ़ लिए, आज देखो उलमाए कराम के फैसले आ रहे, एक यानी कि एक हल्के से नहीं, एक शहर से नहीं, एक सूबे से नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ये उलमाए कराम ने गहरी सोच में जाकर ये फैसला किया है कि भाई मजलिस के आने से देश के अंदर ना इत्तेफाकी पैदा हो रही है, मुसलमानों के अंदर जो तो जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है। आज देखो इतिहास को पढ़ो कि 2014 से पहले जब बीजेपी का नामो निशान नहीं था, वो एक इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर एक पार्टी आई, और जब इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एजेंडा चलाया तो उसी के साथ बीजेपी भी जो तो अपना जो तो यानी कि शबाबों पर आई। एक पार्टी आई, दूसरी साथ में लेकर आई, इसका एजेंडा चला, इसका भी एजेंडा चला, साथ में पार्लियामेंट के अंदर जो तो वो इस मजलिस के उम्मीदवार का नाम लेके वो जो तो अपने जो तो यानी कि हिंदू के नाम पर वोट लेके, ये मुसलमानों के नाम पर वोट लेके, यानी कि हम जो तो अब बढ़ गए। हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, मजलिस वाले हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, वो जो है तो बीजेपी वाले सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे, और इसके जरिए से पूरे देश के अंदर एक नाइत्तेफाकी वाला माहौल बन गया। वो जमाना याद करो 2014 से पहले का। आज इनकी बौखलाहट ये हो गई है कि उलमाए कराम ने ये फैसले दिए कि मजलिस को खत्म करना है। ये हमारे नौजवान मुसलमान जो आज इनको ऐसा लग रहा कि अगर मजलिस का साथ देंगे, अंदर बैठे हुए कि कैसे जो है तो देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों का विकास नहीं, हमारा जो है तो कैसे जो तो देश के अंदर अमन व अमान आए, इसके ताल्लुक से फिक्र की गई, सोचा गया, समझा गया कि मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं के अंदर कैसे इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि अगर बीजेपी को खत्म करना है, बीजेपी को निकालना है, तो सबसे पहले उसके अंदर से इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाली पार्टी को खत्म करना होगा, क्योंकि ये नहीं चाहती कि बीजेपी हारे। आज माहौल ये बना हुआ है पूरे देश के अंदर, ये कहते हैं कि भाई उलमा हमारे सरों के ताज है। इनका एक नारा है, आप सुनते होंगे, भाई आम खास के मैदानों के अंदर हो रहा, कभी कहा औरंगाबाद जानता है और पूरे औरंगाबाद के उलमाए कराम जानते हैं। अभी बैतुल यतीम के अंदर उलमाए कराम की मजलिस चली गई, इन्होंने एक एजेंडा चलाया कि जो उलमाए कराम जो तो हैदराबाद गए थे, इन्होंने पाकिटा लिए हुए। उलमाए कराम ने इसको वाज़ेह किया, उलमाए कराम किसी शख्सियत के बुनियाद पर नहीं गए, वहां जो ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नारा चला रहे कि आपस में जुड़ो, एक हो जाओ। 10 साल करके देख लिए, और 10 साल करने के बाद आज देखो जिंसी से लेके आजाद चौक तक, आजाद चौक से लेके नारेगांव तक के जो हमारा ग्रीन पिट्टे की जो हालत थी, आज भी उसी हालत के अंदर है। आज भी हमारा विकास नहीं हुआ, सिर्फ ये हमारे मुकानी बेड़ा। क्या करे इन्होंने 10 साल हुकूमत करके, क्या करे इन्होंने 10 साल खासदार बनकर, क्या करे इन्होंने 10 साल आमदार बनकर। चाहते मुसलमानों का लीडर था, चाहते तो ग्रीन पट्टी का पूरा विकास करते थे, नहीं किया।
उलमा सरों के ताज है कहते, उलमाओं के नाम पे उलमाओं को जोड़कर उलमाओं का समर्थन लेकर जो तो ये आप लोगों से वोट हासिल कर लेते, उसके बाद पता नहीं ये कहां चले जाते। जब हैदराबाद पहुंचे इनके पास हम, भाई इत्तेहाद की बात करते हो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि मुसलमानों के अंदर आपस में जोड़ पैदा करो, ये इसकी बात करते हो। हमारे गांव तक और जितना भी पट्टा है और जितने भी बसने वाले इसके अंदर, कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, दलित हो, हिंदू हो, मराठा हो, मुसलमान हो, हर एक को साथ में लेकर चलने का इन्होंने वादा किया है। ये अपने भाषणों में कभी मुसलमान नहीं करेंगे। हर धर्म को, हर जात को साथ में लेकर हर एक की समस्या को हल करते हुए इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ते रहेंगे इस उम्मीद से आए हुए। आपको चाहिए कि आपकी सोच को बदलना है। सोच बदलेगी, सत्ता बदलेगी, और सोच नहीं बदली, वही सोच को लेकर चले गए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज हालात उससे भी ज्यादा बदतर होते चले जाएंगे। आज ये नारे लगा रहे कि जैसे हमने जीसीपी चलाया उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारी अपनी सरकार आ गई तो हम जो तो जीसीपी महाराष्ट्र के अंदर चलाएंगे। ये जातिवाद करने वाले ये ऐलान कर रहे मंच से, स्टेटों से ये ऐलान कर रहे कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे। अगर किसी एक पार्टी को जो अपनी यानी कि कोई नेशनल नहीं है, ये सिर्फ अपने उम्मीदवारों को लाकर 15-16 कैंडिडेट खड़ा कर दे, इनका मकसद चुनना नहीं है, इनका मकसद जीतकर आना नहीं है, इनका मकसद खुला है कि किसी को समर्थन करना और अपने वोटों के बंटवारे करना। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई हमारे दग्गू पटेल जो आप लोगों के दरमियान में आए हुए हैं, विकास की उम्मीद से आए हुए हैं, पूरे हलके को इंशाअल्लाह विकास की तरफ लेकर जाएंगे। आप थोड़े दिनों के अंदर देख लेंगे कि भाई दग्गू पटेल एक खानदानी अफराद, एक खानदानी शख्स जो आज हमारे अपने दरमियान में आया हुआ है, ये उम्मीद लेकर आया हुआ है कि हर एक की समस्या को पूरा करेगा। आप आधी रात को हमारे दग्गू पटेल को फोन करो, ये किसी बड़ी लीडर के आदमी नहीं है, ये हमारे अपने दरमियान के, आधी रात को आप फोन करो, इंशाअल्लाह आपके आवाज के ऊपर ये लब्बैक कहने वाले। इस उम्मीद से मैं आपसे अलविदा लेता हूं कि ये आने वाली 20 तारीख को 23 नंबर का बटन T10 चलाओ। 2020 नहीं, अब T10 चल रही, अबू धाबी लीग के अंदर T10 भी चल रही। क्या अब जो तो हमारे शहजाद भाई को भारी अक्सरियत के अंदर ये जिताकर ये उम्मीद लगाना है और अल्लाह के ऊपर छोड़ना है कि इंशाअल्लाह ये हमारे शहजाद भाई विधानसभा के अंदर पहुंचाएंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज। कश्ती के तलबगार बहुत है, उधर कुछ इधर बहुत है। क्या कहा था? मांझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, उधर कुछ इधर बहुत है। जिस शहर में तूने खरीदी है शीशे की दुकान, क्या कहा? जिस शहर में तूने खरीदी है शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत है, पत्थर के खरीदार बहुत है। इसी शेर के साथ मैं दावत देता हूं हमारे अजीज दोस्त समाज सेवक जनाब अयूब खान साहब, जो दलित मुस्लिम ओबीसी विकास संघ के महाराष्ट्र के सदर है, जनाब अयूब खान साहब आए और अपने ख्यालात पेश करें। जनाब अयूब। जय भीम। और मेरे मंच पर उम्मीदवार शहजाद खान उर्फ दग्गू भैया पटेल और बहुत सारे हमारे रेखा ताई, जिनका बहुत बड़ा योगदान, हमारे मार्गदर्शक बोलकर हमारे साथ में हमेशा जुड़े हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अनुभवी होना ज़रूरी है और अनुभवी के मार्गदर्शन से ही आगे के रास्ते तय होते हैं। साहब, दुनिया में बहुत सारे फतवे, बहुत सारे फितने आ रहे हैं, लेकिन एक महामानव ने कह के गए हैं कि शिकानी संगठित हुआ, ये बांटने वाले हमको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हम इनके बहकाव में आके एकदम सादगी से इनसे मिलते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर वो नहीं है, ये लोग वो नहीं है। आप जिनसे वफा ढूंढ रहे हो, आप बड़े नादान हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, राजीव साथियों, आज बात थोड़ा वक्त है, मैं बात करूंगा वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड के बारे में जितने स्कैन हम लोगों ने करके भेजे हैं, उसका अभी तो कोई रिजल्ट नहीं है। वक्फ बोर्ड की स्थापना 1964 में जब हुई और
उस टाइम में सरकार इंदिरा गांधी की थी। उस दौर में जब वक्फ बोर्ड के मेंबरान वहां पर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी जमीन हमको वापस कर दो, तो इंदिरा जी गांधी ने कहा कि अब यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सरकारी ऑफिसर्स बन चुके हैं, लिहाजा इसका किराया आपको दे दिया जाएगा। मेरे भाई, उस टाइम में किराया 1,62,000 करोड़ इस देश के ऊपर, ये कानून के ऊपर था। आज 2024 तक बढ़ के वो किराया हो गया है 3,62,000 करोड़ रुपए। अब ये 3,62,000 करोड़ हजार रुपए जब हमको वक्फ बोर्ड को रिटर्न करना है, भाड़ा इसका चुकाना है, तो बेहतर होगा कि हम वक्फ बोर्ड में ही सेक्शन 9 और सेक्शन 14 को शामिल कर ले, ताकि इसके अंदर गैर भी, अपने भी और सभी लेडीज भी, माँ बहनें भी सब इक्वल हो जाएगी। मेरे भाई, वक्फ बोर्ड, अगर वक्फ बोर्ड में इसी के तौर पर और एक बात कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ उलेमाए ने एक फतवा जारी कर यह बात कही है कि हमने बेशर्त पाठिंबा दे दिया है बोलकर महाविकास आघाड़ी को। मेरे भाई, क्या हो गया है? विधानसभा का इलेक्शन है, कोई नगर सेवक का नहीं, कोई पंचायत का नहीं है साहब। जब कोई हैदराबाद से यहां आया, बेकसूर मुसलमानों को उसमें फंसना ही पड़ा, चाहे रजाकार हो, चाहे कोई और पार्टी हो। या अभी की ये मिसाइल दे रहा हूं आपके सामने, एक मिसाल दे रहा हूं। क्या हमने सांसद क्या उनको विधानसभा क्या उनको सांसद तक पहुंचाया? रिजल्ट हमारे पक्ष में कुछ ही नहीं आया। मेरे भाई, एक ही बात करना है, एक वादा करना है कि गुलामी में ना काम आती है शमशीरें, ना तदबीरें, हो जो यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मैं हमारे रघु पटेल साहब से एक ऐसा रहनुमा है जो एनी टाइम अवेलेबल रहता है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में साहब, हमारी भी जिंदगी चलेगी चटाया उठाते उठाते, कुर्चा उठाते उठाते, कभी कम से कम 3 दिन तो चक्कर मारना पड़ते है सब। आज एक ऐसा उम्मीदवार जो है कि एक तरुण तड़पदार गली का एक लड़का, जिसने हजारों सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया साहब, और जब उसको निखारा गया, परखा गया, ऐसा नहीं कि वो नया है, उनके पूरे खानदान में 15 साल से रहमानिया कॉलोनी और इस शहर के विकास में लगे हुए हमारे रमजानी खान साहब, जिन्हें मैं लाड़ और प्यार से हमारे रहमानिया कॉलोनी के आनंद दिग्गे साहब कहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, उठा जागेवा आणि यांना दाखवा यांची जागा काय आहे। विधानसभेमध्ये आणि आपला आमदार जर गेला, हक्काचा आमदार जर गेला, तर याच्यामध्ये आपण त्यांना एकच सांगू शकतो की नाही, हा आमचा मुलगा आहे, काहीतरी करून येईल, काहीतरी जिंकून येईल। इतना ही बोलकर आप सबसे रजा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अब्बा को मतदान कराया था, आप देखते होंगे उस दौर में, है ना? उस दौर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे सिर्फ आगे भागते थे और उनके माँ बाप ने मतदान किया। आज ये बच्चे, और हर जगह ये बच्चे, हर दिल्ली में ये बच्चे रहते हैं। ये हमारे बीच सबूत है कि आने वाले 20 तारीख को तमाम लोग जो है तो हमारी बैट की निशानी पर बटन दबाकर उनको उम्मीदवार को जो चुना के लाएंगे, शहजाद साहब को। मेरे साथियों, मैं एक चीज आपके सामने से 2-3 मिनट रखना चाहता हूं कि हमारे हालात जो है, मुसलमानों के हालात, जो कौम ने, जो मिल्लत ने इस देश के ऊपर 750 से 800 साल हुकूमत की, आज उनकी हालात ऐसी है कि हमें पंक्चर बनाना, ऑटो रिक्शा चलाना, मेहनत के काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हमारी हालात बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जब सर्वे हुआ, प्लीज, जब सर्वे हुआ, जब पता चला कि मुसलमानों की हालात बहुत खराब हो गई, तो कांग्रेस की सरकार ने एक सर्वे कराया, कुछ समितियों को अपॉइंट कर, जैसे कालेलकर समिति थी, जैसे रहमान कमेटी थी, और सबसे आखिरी में जो कमेटी आई, उस कमेटी का नाम था सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, जो कि एक रिटायर्ड जज थे। उन्होंने सर्वे किया पूरे देश का, उन्होंने पूरे देश का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट की, और उन्होंने एक लाइन में कहा, एक लाइन में उन्हें मुसलमानों की हालात कही कि मुसलमानों की हालात आज के दौर में
दलित समाज से भी नीचे आ गई है। क्या कहा उन्होंने? मुसलमानों की हालत दलित समाज से भी नीचे आ गई है, और इसके जिम्मेदार कौन है हमें ये देखना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए साथियों, जैसे कि हमारे अजीज दोस्त ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा संगठित संघर्ष करा, संगठित भाव संघर्ष करा। मेरे और आपके आका हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले कहा था मेरे दोस्तों। क्या कहा था? आप दिन में से 5 वक्त एक जगह जाइए। अगर 5 वक्त एक जगह नहीं आते तो जुमा के दिन एक जगह आ जाइए, और अगर एक जगह जुमा के दिन नहीं आते हैं तो कम से कम साल में 2 बार एक जगह आ जाइए। साल में 2 बार एक जगह आ जाइए। लेकिन हाय हम बदनसीब, हम एक जगह नहीं आते। लेकिन 70-80 साल पहले संविधान के प्रणेता जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोगों को आवाज लगाई कि आप संगठित हो जाओ, संघर्ष करो और सीखो। मंच पर उपस्थित मान्यवर हाजी अनीस खान, दोन्ही रेखाताई, अय्यूब खान, तमाम उपस्थित मंच का मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आपके सामने आने वाली 20 तारीख को असेंबली इंतखाबात के लिए जो तो वोटिंग होने जा रहा है, और इलेक्शन तो होते रहेंगे और हमेशा से चलते रहेंगे। 5 साल के बाद में जो तो इलेक्शन आते हैं। हमने देखा है कि हम इससे पहले गुज़िश्ता 10 सालों से यानी 2014 से इस शहर के अंदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से एक पार्टी ने कदम रखा, और हमने वो शेरवानी को देखकर, वो टोपी को देखकर हमने जो है तो उनके ऊपर पूरा भरोसा किया, पूरा एतबार जताया। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की सियासत ये आजादी से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह आला पैमाने पर और ऊंचे दर्जे की जो तो सियासत मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान में की है। लेकिन 2014 के बाद में अगर हम देखेंगे तो जितनी भी बड़ी मुस्लिम लीडरशिप थी उसको दबाने का काम, वो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का काम ये मजलिस के आड़ में जो है तो भाजपा ने करने का जो तो काम किया है। दोस्तों, मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूं कि ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की जो पार्टी है, ये अपने आप को मुसलमानों का सरबरा, मुसलमानों का रहबर समझती है, और किसी के ईमानदार और बेईमान होने का जो तो सर्टिफिकेट का इन्होंने ठेका लेके रखा है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर जितनी भी जगह जो है तो भाजपा और ये एमआईएम की सभाएं हो रही है, उन सभाओं के अंदर किसी ने भी मेरे को एक भी विकास का काम गिना देना, मैं उसको शाबाशी दूंगा, उसको जो है तो मैं उसका जो तो अभिनंदन करूंगा। लेकिन जितनी भी जगह सभाएं हो रही है, वो सभाओं के अंदर मुसलमान के स्टेज पे, एमआईएम के स्टेज पे जो है तो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है कि ये फला मुनाफिक है, ये फला जो है तो बेईमान है, ये फला जो है तो फला पार्टी से जो तो मैनेज हुए है। अरे दोस्तों, ये तो सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े जो तो बेईमान है जो भाजपा से मैनेज हुए हैं। तो पहले इनको हद पार करने का जो है तो दोस्तों एक मौका हमारे सामने आया है, और उनको सही वक्त पे जो है तो आप चौका और छक्का लगा के
जो हैदराबाद से जो पार्सल या औरंगाबाद में आया था उसको बाहर भेजने का सही वक्त आया है। वक्त में जो तो इस शहर के अंदर किसी ने जो तो डेवलपमेंट की बात नहीं की, लेकिन हमारा जो उम्मीदवार है ये शहरी विभाग के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जो तो घरकुल की योजना चल रही है, तीनों के जो घर है उसको आरसीसी बनाया जा रहा है, लेकिन वो स्कीम बदनसीबी है हमारे शहर की कि हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर वो आज तक चालू नहीं हुए। जो घरकुल की योजना हमारा शहजाद खान जो है तो असेंबली में जाते ही जो तो उसके लिए आवाज उठाएगा। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे शहर के अंदर आज 15 दिन के बाद पानी आता है, कई जगह तो 10 दिन के बाद पानी आता है। तो नल पट्टी जो वसूली जाती है वो पूरे साल भर की वसूली जाती है, रोज पानी देने की जो तो हमारे जो तो वसूली जाती है। बम्बई शहर के अंदर जो है तो दोस्तों 1800 रुपए, जबकि वो मेट्रो शहर है, 1800 रुपए पानी पट्टी है, और हमारे औरंगाबाद शहर में जो है तो 4500 रुपए पानी पट्टी है, जबकि बम्बई में जो है तो 24 घंटे पानी मुहैया किया जाता है। और हमारे शहर के अंदर 15 दिन में एक बार, बोले तो महीने में 2 बार, और साल में अगर ये करेंगे तो अपनों को 60 बार पानी मिलता है, और उसकी जो तो पूरी साल भर की पट्टी वसूली जाती है। तो वो उसको लगाम लगाने का काम, वो पट्टी को कम करने का, नल पट्टी को कम करने का काम हमारा उम्मीदवार दग्गू पटेल करेगा इंशाल्लाह। और वो असेंबली में जो है तो आपकी आवाज बनकर उठेगा। साथ ही साथ एजुकेशन के ऊपर हम बात करेंगे तो औरंगाबाद के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है तो तुलीबंजन के अंदर बड़ा सेंटर बनने जा रहा था, जो सेंटर का काम ये जातिवादी ताकतें आने की बिना पर जो है तो रुक गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर औरंगाबाद के अंदर कायम हो, इसके लिए एक बुलंद आवाज बन के शहजाद खान आपकी नुमाइंदगी विधानसभा के अंदर करेंगे, मैं उससे उम्मीद करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों हम देखें कि घाटी अस्पताल जो हमारे शहर में है वो मध्य मतदार संघ के अंदर आता है। पूर्व मतदार संघ के अंदर कोई ऐसा बड़ा दवाखाना नहीं जहां पर हमारे लोगों को इलाज के लिए सहूलत फराम हो। वो ऐसा हॉस्पिटल का कयाम अपने मतदार संघ के अंदर यानी पूर्व मतदार संघ के अंदर जो है तो हमारे उम्मीदवार शहजाद खान करेंगे, और आपके लिए जो तो बुलंद तोप बनकर जो है तो वो विधानसभा के अंदर गरजेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूं। और दोस्तों सबसे बड़ा आज जो मसला है और खुसूसन दलित मुस्लिम समाज के अंदर वो है बेरोजगारी का। हमारे पास चिकलठाना MIDC है, शेंद्रा MIDC है और वालुच की MIDC है। ये MIDC के अंदर बड़े बड़े उद्योग लाने का काम दोस्तों ये आमदार का होता है, लेकिन हमारे यहाँ के शहर के जिसके हमने मौका दिया था उन्हें अपना घर भरने के सिवा और नफरत की आग फैलाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया है। वो नफरत को मिटाने का काम और वो बेरोजगार नौजवानों को जो है तो रोजगार देने का काम हमारा उम्मीदवार शहजाद खान उर्फ दग्गू पटेल करेगा। ऐसी में आप सबसे गवाही देता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, विनंती करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को 23 नंबर का बटन अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, आप लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। इसी के साथ दावा देता हूँ शहजाद खान और साहब को जो आए और अपने ख्यालात पेश करे। दग्गू भाई तुम आगे बढ़ो, दग्गू पड़े तुम आगे बढ़ो। जनाब दग्गू पटेल साहब भाइयों को और अपने बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, मैं दग्गू पटेल आपके बीच पूर्व विधानसभा से आमदार का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैंने जब ये फैसला लिया, जब मेरे दोस्तों ने मुझे
मेरे कौम ने, मेरे समाज के दोस्तों ने, दिगर समाजों के लोगों ने मुझे कहा कि आपका इस बार इलेक्शन में लड़ना जरूरी है और ये जो कौम को बांट रहे हैं इनके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए। हमें ये मुकाम पे पहुंचाए है कि जहाँ जाते हैं पब्लिक का साथ है, भाइयों का साथ है, माँ बहनों का साथ है, बुजुर्गों का साथ है और इनके जैसा नहीं कि भाड़े की बुलाई हुई पब्लिक आयशरों में पब्लिक। मेरे भाइयों जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वही का मतदार संघ जमा करते हैं और वही के मतदार संघ के बीच वहाँ की बात रखते हैं। इन लोगों ने ये एमआईएम और वंचित एक पॉइंट में 2019 में भाई भाई बने थे। क्या बने थे मेरे दोस्तों? ये दोनों के बड़े अच्छे साथ चले। इसके बाद ये दोनों भाइयों में मशवरा हुआ कि वो अपने घर बनाते। इन्होंने एक घर बनाया तो इम्तियाज जलील ने बोला पहला खिलाफ नीचे का मैं लूंगा। क्या बोला? इम्तियाज जलील ने बोला पहला खिलाफ मैं लूंगा, दूसरा तुमको दूंगा। उन्होंने बोला हाँ। तो इसके बाद इम्तियाज जलील साहब का घर बनूंगा, खिलाफ बनूंगा। तो इम्तियाज जलील साहब ने जो जीना था वही निकाल लिए। दलित समाज के भीड़ में खुला खुला छुरा खोपे। सही बोले भैया। क्या करे? और मैं जो है तो मेरे भाइयों मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हर किसी समाज, धनगर समाज, नीति समाज का हर किसी समाज का नेता बनूंगा, ना ही मैं कोई एक कौम का नेता बनूंगा। क्योंकि मेरे दोस्तों जो नेता की कुर्सी रहती है उसके नीचे तमाम जो वोटर्स है 3 लाख कुछ वोटर्स है अपने इधर, तो ये इनकी चेयर है, इनके ऊपर ये चेयर रहती है। इनके मतदान से इंसान जीतते रहते हैं। उसके बाद वे अपनी घर की राजनीति नहीं चला रहे, अपने को पूरे समाज का विकास कर रहे हैं। मेरे दोस्तों आज के जिसकी कोई हद नहीं और ये जो बातें करते हैं कि इनके साथ जो है वो, इनके साथ जो मुआफिक है वो मुसलमान है और जो इनके साथ नहीं है वो मुनाफिक है। तो मैं गफ्फार कादरी से पूछना चाहता हूँ कि इसका ईमान का सर्टिफिकेट कैसे लाके बतलाएगा? इनके साथ 10 साल गफ्फार कादरी ने गुजारे और उसके बाद में जब इनकी नई आपस में बनी तो बोले मैं इनकी पोल खोल दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये पोल क्यों नहीं खुली? फिर वापस से संगठन एक साथ तो नहीं हुआ? ये पोल क्या थी? ये पोल क्या थी? मेरे भाइयों आपको हक है पूछने का, आपको वोट मारते हैं ना तो आपको वो चीज का हक है कि आप उनसे पूछे, उनको जाकर पूछेंगे ये पोल क्या थी, क्या ये देवेंद्र फडणवीस का फोन एक फोन पे क्यों उठाते? मेरे दोस्तों उनको चाहिए हम जब असेंबली में जाएंगे इंशाअल्लाह, हम जब असेंबली में जाएंगे इंशाअल्लाह इनके जैसे खरगोश का कलेजा लेके नहीं जाएंगे, अपन ने जो निकाली बैट इसके वास्ते नहीं है कोई अड़फड़ आया क्या बजाने का। अब ये इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये वहां जाके बजा सके किसी को। ये वहां जाके मिली मिलती के ये तो सुंदर लक्ष्य घर को आ जाता, अपन ने उनको भेजेगा कि वो मालूम नहीं उनको। तो मेरे दोस्तों टाइम कम है, मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान है ये सभी का है, तो इसके अंदर किसी को किसी मजहब का नाम रखने का अधिकार नहीं है। ये संजय सिरसाट ने वो गिरी महाराज का जाके स्वागत किया जिसने हमारे गुस्ताखे रसूल नबी के शान में गुस्ताखी किया, उसका ये स्वागत करता है जाके वहाँ पर। और हमारी एमआईएम उसके पास उसका टिकट नहीं देती, वो अरुण गोले से टिकट नहीं देती और वहाँ पार्टी नहीं लड़ाती, वहाँ टिकट नहीं देके क्या साबित करना चाहती है? इनको पूछो, इनको पूछो क्या इन्होंने 25 से एमआईएम का टिकट क्यों नहीं दिया? क्या वजह थी? अरे मेरे दोस्तों आप लोग संजय सिरसाट को गिराना था क्योंकि गुस्ताखे रसूल का स्वागत कर रहा था, वो भी उतना ही शामिल था उसके अंदर। इन्होंने वहां से टिकट नहीं दिया, क्या मजबूरी आ गई थी नहीं देने का? और आज सिर्फ नौजवानों को उड़गुड़ा रहे, क्या कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। अरे मेरे दोस्तों तुम नौजवानों को नशा मुक्त करो, नौजवानों को 5 वक्त का नमाजी बनाओ, नौजवानों के जो हाथ खाली है उनको काम दिलाओ। जो आज नौजवान परेशान है, जो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो
ये जो देते हैं, ये जो खाली बैठे इनको काम दिलाओ, घर बैठे इनको हाउस फ्री करो, इनका कुछ ऐसा कारोबार बनाओ जो ये घर बैठे गली में बैठे काम कर सके। आज औरंगाबाद के अंदर पूरे विधानसभा में चिकन ढाबा मेडिसी है। मेरे दोस्तों, आधे से ज्यादा यूपी के और बिहार के भरे हुए हैं। हमारा हक, हमारा पानी, हमारी जमीन, हमारी सरजमीन, ये लोग यूज करके हम बेरोजगार बैठे हैं। मैं सभी से ये इंतजार करता हूँ कि तुम्हारा नौजवान भाई बेटा आपके सामने खड़ा है और 20 तारीख को आप बैंक निशानी पर वोट लगाकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करें और सभी से दुआ की अज़मन गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।